नमस्कार साथियों, त्रिकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूट नोड्यूल्स, उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया और उसका पौधे के ग्रोथ और सॉइल की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में क्या योगदान रहता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे पौधे हैं, विशेष रूप से दाल वाले पौधे जो होते हैं, उन पौधों के रूट्स में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया, जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं, वो बैक्टीरिया उनके रूट्स में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जा कर के वो एक गांठ लाइक संरचना बना लेते हैं, जिनको कि हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और उस नोड्यूल्स में रह करके वे एटमॉस्फेयर की या जो वातावरण की जो नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं, जिसको कि हम नत्र-जन अनुबंधन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों से, सनातन काल से हमारे किसान या हमारे पूर्वज क्रॉप रोटेशन करते थे। एक फसल के बाद में एक दूसरी फसल उगाते थे। दाल वाली फसलों के बाद में बिना दाल वाली जो फसलों को उगाने से उसमें धरती में उर्वरक क्षमता का गुणात्मक वृद्धि होती थी। और उसका कारण बाद में पता चला कि उसमें प्राकृतिक रूप से जो दाल वाले पौधे हैं उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं, जो कि वातावरण की या वायु से जो नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया में परिवर्तित करके एक तरीके का फर्टिलाइजर बना करके वो पौधों को देते हैं, जिसके कारण से पौधों की वृद्धि अत्यधिक मात्रा में होती है। और इस कारण से जब दाल वाले पौधों के बाद में जब दूसरे तरीके की क्रॉप लगाई जाती है तो उसमें उर्वरा शक्ति धरती में बहुत अधिक रहती है और पौधों में उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे टेरेस गार्डन में हमने यहाँ पे अपने छत के ऊपर, या आप देख सकते हैं, यह ब्रॉड बीन या बाकला के पौधों को हमने लगाया था। अभी हमने इनको ग्रोथ आप देख लीजिए, ये काट दिया है, यद्यपि इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, और इनको आज हमने अपने उखाड़ा है। आप देख सकते हैं इनकी जड़ों का विन्यास कि कितनी दूरी तक, कम से कम 6 से 7 इंच गहरी तक इनकी जड़ें जाती हैं और इससे भी ज़्यादा जाती हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि इनके रूट्स में किस तरीके से ये गांठें बनी हुई हैं, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं इनकी जड़ों के अंदर। आप देखिए ये सब जो हैं रूट नोड्यूल्स बने हुए हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर जो है वो सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया निवास करते हैं। और ये बैक्टीरिया इसमें वातावरण से नाइट्रोजन गैस को लेकर के इसको फिक्स करके इसको अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तित करने के बाद में ये पौधे को नाइट्रोजन को प्रदान करते हैं ताकि इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। तो आप कभी भी जो भी दाल वाली पौधे हैं, चाहे वो मटर की हों या सोयाबीन की हों या अन्य भी जो भी हैं, उनको अगर आप देखें, इवन जो आपके मेथी के भी पौधे हैं उनकी भी जड़ों में बैक्टीरिया या रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। इनको आप इनको जब आप माइक्रोस्कोप में इसकी स्लाइड बना के देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम या जीवाणु इसमें आपको दिखाई देगा। और ये जीवाणु इस पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ये पौधा इसके बदले में इनको प्रोटेक्शन देता है और इनको कार्बन सोर्स प्रदान करता है। तो इस तरीके से वे एक दूसरे के पूरक होकर के रहते हैं और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं
और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ऐसे पौधों में बाहर से बहुत अधिक किसी भी तरीके की फर्टिलाइजर डालने की या उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है और इन बैक्टीरिया का अलग से उत्पादन करके इनको कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कि हम बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक कहते हैं। बहुत से संस्थान भारत सरकार के या कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और बहुत सी कंपनी ये जैव उर्वरकों का प्रयोग बना करके उनको बाजार में बेचती हैं, ताकि इनके प्रयोग से धरती की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और पौधों की ग्रोथ भी होती रहे और किसी भी तरीके का प्रदूषण ना हो। ये प्रदूषण मुक्त या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इस कारण से इन तरीके के बैक्टीरियों का बहुत ज़्यादा मानव जीवन में उपयोग है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमें आपके सुझावों की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।